बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए एक हेली गाते हैं। माताएं, बड़ी माताएं हैं जो बड़े साधु संत महात्मा बड़े बुजुर्ग हैं, वो हेली बोलते हैं, शरीर को हेली बोलते हैं। और एक भक्त साधु गली से गुजर रहा था, तो एक बेटी, एक माता कहो या बिटिया कहो, तो अपने बाल सुखा रही थी धूप में निकल कर बाहर। उस साधु गली से जा रहा था और साधु की उस पर नज़र पड़ी, तो उसने उसकी तरफ ऐसे हाथ कर दिया कि देखो कि कितनी सुंदर औरत बनाई है परमात्मा ने, कितने सुंदर सुंदर बनाए, नक्शे कैसे आँख नाक सब सोच सोच के लगाए हैं। अगर ये नाक पीछे लगा देता तो क्या होता, अगर आंखें भी कहीं और लगा देता तो क्या होता, मुख भी खान का अगर और कहीं लगा देता तो क्या होता, है ना। सही सोच समझ कर सब कुछ अच्छे ढंग से लगा रखा है। परमात्मा ने कितनी मेहनत की होगी मनुष्य बनाने में, कितना सोचा होगा, पता नहीं कैसे सृष्टि रचाए, किसी को नहीं पता। तो साधु महात्मा भाव विभोर होकर अपनी गा रहे थे और विचार कर रहे थे। इतने में उस बिटिया ने अपने पति को सिखा दिया कि साधु मेरी तरफ हाथ कर रहा है, और उसको धमाधम पिटाई करवा दी। तो हमें विवेक से ही रहना चाहिए, किसी के इशारे विशारे ना करें तो हम बच के निकल जाएंगे। मनुष्य में विवेक है, बुद्धि है। तो वो फिर हेली गा रहा था और बता रहा था कि हेली में क्या क्या परमात्मा ने सही जगह सब कुछ लगा रखा है। तो साधु महात्मा फिर गाता है, फिर सुनाता है। वो कोई बुरा नहीं मानता है किसी का, मरने पर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा, धन्यवाद ही किया। और कितनी बड़ी मानता होती है उनकी। साधु महात्मा सब अपने पर उठ लेते हैं और दुनिया को सुख देते हैं, तो भी कुछ कुछ बोल ले जाते हैं। सभी तो बुरे नहीं होते, कोई कोई होता है, क्योंकि इस चोले में चोर भी छुपे हैं, चोरों को भी छुपने की जगह मिली है। तो हम ऐसा कार्य ना करें। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अगर किसी को नहीं मानते तो बुरा भी मत कहो, सभी का अपना अपना कर्म भोगने आते हैं, यहाँ कर्म भूमि है। सभी को अपना जो भी प्रारब्ध होता है, साधु संत स्त्री पुरुष जो भी होए, तो अपना सब भोग भोगने के लिए आते हैं। पता नहीं तीव्र प्रारब्ध क्या होता है, तो हर किसी को भोगना पड़ता है। जरूरी नहीं है उसने इस जन्म में कुछ कर्म किया हो, बुरा दुष्कर्म किया हो, पुराना भी उसने भोगना पड़ता है, पता नहीं क्या बनकर आ जाता। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। आइए माताएं से मैंने सीखा, इसे लिखो, बहुत अच्छी लगती है। रे मन हेली देखी, हेली का ढंग निराला, रे मन हेली देखी, हेली का ढंग निराला, इसे लिखे आगे बहुत सुथरी गलरी खाट, इसे लिखे भरने आगे बहुत सुथरी गलरी खाट, इसेली में सोवण आला घाल के न सोवे खाट, इसेली में सोवण आला घाल के न सोवे, झालर तकिए लारा से भाई सब बाता के हो रे ठाठ, झालर तकिए लारा से भाई सब बाता के हो रे ठाठ, सोवे से रे वो ते दिखे कोन्या, ऐसा बैठा रुखाला, रे मन हेली देखी, हेली का ढंग आला, रे मन हेली देखी, हेली का ढंग निराला, इसे लिखा कारीगर भाई घनी दूर ते आया से, इसे लिखा कारीगर भाई घनी दूर ते आया से, एक एक पुरजा सोच समझ के सही जगह ला रख्या से, एक एक पुरजा सोच समझ के सही जगह ला रख से, इसे लिके चढ़ने आला घनी दूर ते आया से, इसे लिके चढ़ने आला घनी दूर ते आया से,
है। इसे लिखो खोजने वाला किसे ने न पाया से, इसे लिखो खोजने वाला किसे ने न पाया से। बिजली के दो बल्ब लाग रे सेम चांदना हो रहा रे, मन हिली देखी हेली काढ़ंग निराला रे, मन हेली देखी हेली काढ़ंग निराला। इस हेली में बाजे बाजे शब्दां की झनकार से, इस हेली में बाजे बाजे शब्दां की से। इन भजन सुनने आला कोई कोई बंदा त्यार से, इन भजन सुनने आला कोई कोई बंदा त्यार से। अनहद बाजे बाज रहे दिख्या एक एक तारा रे, मन हेली देखी हेली काढ़ंग निराला रे, मन हेली देखी हेली काढ़ंग निराला। रामानंद की बाणी से या कबीरा ने पहचानी से, रामानंद की बाणी से या कबीरा ने पहचानी से। इसे लीन देख देख के होगी दुनिया स्याणी से, इसे लीन देख देख के होगी दुनिया स्याणी से। इसे लीन वो गावेगा जो मालिक का प्यारा से, इसे लीन वो गावेगा जो मालिक का प्यारा से। रे मन हेली देखी हेली काढ़ंगे अड़ा रे, मन हेली देखी हेली काढ़ंग निरा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बड़ी बड़ी माताओं के याद हैं ऐसी ऐसी हेली दुहेली। हमने तो इतना कभी हमारे पे किसी भी तरह का बर्डन नहीं पड़ा। हम तो ऐसे ही गाते हैं चटक मटक के, है ना। तो ये गुड रहस्य वाले और बड़े गुड रहस्यों के बड़े अच्छे डूंगे कहा करें, वो हमारी माताएं हमारे बुजुर्ग गाते हैं, श्रुतियाँ गाती हैं, शास्त्र सुनाते हैं और साधु महात्माएं सुनाते हैं, उन्हीं से हमें ज्ञान होता है। तो हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए। मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है, इसका प्रमुख लाभ, सबसे बड़ा लाभ अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने को जानना है कि मैं क्या हूँ, हम ही सब कुछ हैं, हमारे अंदर है, हमसे ही सब उपजता है, हमसे ही मिटता है। और अपने कल्याण के लिए अगर परिवार में एक भी माता पिता या भाई कोई भी एक बंदा भक्ति करता है तो सारे परिवार को बचाए रखता है, सबकी ओट बन जाता है, सबका छतर बन जाता है। अगर किसी के परिवार में भक्ति नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो परिवार बिखर जाते हैं, मैंने देखे हैं बिखरते। तो कोई ना कोई एक तो जरूर करिए, एक ने तो जरूर ही करना चाहिए। अगर अपनी कृपा करे तो हमें समय भी निकालना पड़ेगा और शास्त्रों को भी मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। घर बैठे और बिना कहीं आए जाए, बिना किसी से बोले बतलाए तो ज्ञान नहीं हो सकता। किसी किसी को होता है, किसी किसी पर कृपा हो जाती है जो पुराने जन्म के होते हैं और ऐसे ही बंधन नहीं कटते। अपने सत्कर्म से, ईमानदारी से कर्म करने से, सेवा से भी बहुत तरह के रास्ते हैं बंधन को काटने के लिए। कोई सेवा से काट लेता है, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, हर एक तरह की सेवा है। परमात्मा ने संसार को बहुत विस्तार का है, हमारा तो छोटा सा ही है, जितनों को हम जानते हैं हमारा तो वही संसार है, बस 10 20 40 बंदे उन्हीं को जानते हैं, लेकिन पूरे संसार को परमात्मा जानते हैं और सभी का पेट भरते हैं और सभी पर कृपा करते हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि सबको एक साथ सभी कुछ देने की सामर्थ्य होती है उनकी।
इतना विस्तार है, इतनी सभी के बारे में सोचते हैं, इतनी दया करते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने जब लंका से लौट के आए तो सबको एक साथ दर्शन दे दिए। उन्होंने सोचा अलग अलग किसी से मिलूंगा तो कैसे, यहीं सारा टाइम लग जाएगा। तो परमात्मा ने अपनी ऐसा ही लीला की कि सभी को एक साथ दर्शन हो गए, एक साथ सभी से मिल लिए। क्या कोई वैसा बंदा मिल सकता है? किसी में शक्ति है वही तो कर सकता है, ऐसे ही थोड़ा होती है ये। उन्हें पूर्ण अपने को जीता था, पूर्ण परमात्मा जैसे हुए श्री राम, श्री कृष्ण भगवान। और संत महात्मा तो उनसे भी बड़े हैं, पूजनीय हैं, जिनके द्वारा ये संसार चला हुआ है। और नहीं तो ये जड़ मरता। हमारे गाते हैं शब्दों में कि संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। तो यही ओठ हैं हमारे शिव भगवान, संसार के चारों तरफ हैं। 12 शिवलिंगों से जो इस संसार की रक्षा हो रही है, इसके बीच बीच में सारे का संत विराजमान हैं, जो इस संसार को अच्छी शिक्षा देकर अपने खम्भों पर, अपने थंभों पर खड़े कर रखा है। जिसने एक विराट ये बनाई है स्थिति, जिसे धर्म से और सेवा से, परोपकार से ये संसार चल रहा है। पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब जब धर्म की हानि हो जाती है तो परमात्मा बार बार कहाँ जन्म लेते हैं? अपने ही अंदर लेते हैं। हृदय में ही जन्म होता है सभी का, और यहीं से हमारी बिगड़ती है, यही जग पर लो है। हमारी आंख बंद हो जाती है, हमारी जब जग पर लो हो जाती है। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, ये कोई और छोर नहीं है आकाश का, ये तो ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जब जब ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य सृजाम्यहम्, जब जब इस संसार से ग्लानि होती है या कोई छुटवाता है, बुरे बोल बोलता है, तंग आ जाता है, तो परमात्मा की ओर चलता है और अपने हृदय में प्रकट कर लेता है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।